स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैंने एक्सरसाइज 4.3 तक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब एक्सरसाइज 4.4 जो सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आप जो आपको पहले 4.3 देखिए, 4.2 देखिए, तब 4.4 सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आपको इसमें उपसारणिक और शैखंड बताना है, ठीक है। तो जो उपसारणिक होता है, तो सारणिक आ रहा है उसका मतलब डिटरमाइनर है, और जो शैखंड आ रहा है उसका मतलब एडजॉइंट है, ठीक है जी। मैं आपको एक डेमो देके दिखाती हूँ। ये देखिए 2 4 3 6, ठीक है। अगर आपसे कोई कह दे इसका, देखिए जो उपसारणिक होता है उसे m से शो करते हैं माइनर, और जो आपका सेकंड होता है उसे a से शो करते हैं एडजॉइंट, ठीक है। देखिए आपसे कोई पूछ दे M11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो आपका कितना हो जाएगा 6। आपसे कोई कह दे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति, देखिए आपसे अब यही क्वेश्चन बताइए। आपसे कोई कह दे पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को बंद करिए, देखिए उन्होंने कहा M11, आप ऐसा करिए, आप रो पहली बंद कर दीजिए, रो और कॉलम पहली बंद कर दीजिए, जो बचा उसे लिख दीजिए। अब इन्होंने कहा A12, तो आप ऐसा करिए M1 को बंद कर दीजिएगा, मतलब रो 1 को बंद कर दीजिएगा, और कॉलम 2 को बंद कर दीजिएगा। जो आपका पहला होता है उसे रो कहते हैं, जो दूसरा होता है उसे कॉलम कहते हैं। तो आप ऐसा करिएगा, रो पहले को बंद कर दीजिएगा, कॉलम दूसरे को बंद कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब आपसे कहा है कि A21 A22, देखिए A21 दूसरा रो और कॉलम 1, देखिए जो पहला वाला वो रो, दूसरा वाला होता है कॉलम, देखिए दूसरा रो और पहला कॉलम, तो कितना हो गया आपका 3। M लिखेंगे, ठीक है, अभी A नहीं लिखना है। अब देखिए इन्होंने कहा है कि M22 दूसरी पंक्ति, ठीक है, और दूसरा कॉलम, तो कितना बचेगा 2, ठीक है। अब आप एक देखिए, अब क्या करेंगे यहाँ पे A11 इसका एडजॉइंट भी बताना है, तो एडजॉइंट बताएंगे बहुत इजी तरीके से। देखिए इसमें माइनस और प्लस का इफेक्ट नहीं आएगा। इसमें अगर देखिए A11 है, इनको जोड़ दीजिएगा, रो और कॉलम को 2 आ जाएगा। अगर सम संख्या आ रही है तो प्लस ही का रहेगा, अगर माइनस आ रहा है, अगर हमारी विषम संख्या आ रही है तो माइनस। देखिए A11 कितना है 6, तो सिंबल किसका आएगा प्लस का। A12 कितना हो जाएगा 3, तो ये संख्या कैसी होगी ऑड विषम। A12 कितना है 4, तो हो जाएगा आपका माइनस का 4, ठीक है। अब A21 कितना है 3, और 2 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3। 3 कैसा है विषम है, तो माइनस का 3, ठीक है। अब इन्होंने कहा है A22, ठीक है, A22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो देखिए A22 कितना है आपका 2 कितना होता है 4, तो ये हमारा बन गया, ठीक है। ये हो गया हमें जो ज्ञात करना था। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे स्टार्ट। देखिए मैंने बहुत इजी तरीके से बता दिया था, अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जो बेस है हमारा वो थोड़ा मजबूत होना चाहिए, कि बिना अगर नींव कमजोर होगी तो मकान तो गिर ही जाएगा, ठीक है। तो आपको जो आपको पढ़ाया है आप उसे फॉर्मूला रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। अब उनका है 2 - 4 0 3। अब देखिए M11 पहली पंक्ति को बंद करिए, और पहला देखिए पहला वाला पंक्ति दूसरा वाला कॉलम, M पंक्ति 1 पंक्ति 1 कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम बंद करिए, तो कितना बचा आपका 3। आपसे कहा A12 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, कितना बचा आपका माइनस का 4। अब आपसे कहा M22, अब ऐसे करिए, एक शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है वो बाद में बताऊंगी, अभी शॉर्ट ट्रिक मत चलिए, अभी जैसा है वैसा चलिए, ठीक है। M22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, कितना बचेगा आपका, अभी A21 आएगा, ठीक है, अभी A21 आएगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए ये तो हो गया पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं आपसे कहिए M21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो आपका बचेगा माइनस का 4। आपसे पूछ दिया M22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो आपका बचा 2, तो कितना हो गया आपका। अब आपसे पूछा A11 A12 A121 A22, ठीक है। देखिए आप इसका फार्मूला यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा के आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ये फार्मूला है, ठीक है। अब आपको जो दिया है 1 1, तो देखिए मैंने वहाँ पे बता दिया, तो बस सिंपल वैसा ही आप -1 और लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे इसी तरीके से 1 1 जोड़िएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 -1 की पावर 2, तो देखिए तो प्लस का 1 निकलेगा, और प्लस M11 कितना है 3, तो 3 हो जाएगा। आप ऐसा मत करिए तब भी हो जाएगा आपका। अब वो वाली ट्रिक भी अपना सकते हैं। अब यहाँ पे A12 देखिए माइनस का 1, देखिए कितना हो जाएगा
माइनस ए की पावर 3, तो माइनस का 1 निकलेगा और है यहाँ पे 0, तो माइनस का 0, माइनस का 1। इसी माइनस का 1 रखा है कि 1 का किसी भी नंबर पे मल्टीप्लाई करिएगा तो वही आएगा, ठीक है। 2 1 तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। ये 2 1 कितना है माइनस का 4, तो माइनस ये भी है तो हो जाएगा आपका प्लस का 4, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए A22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो देखिए एक बार 4 हो जाएगी तो सम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। ये हमने ज्ञात कर लिया है जो कुछ दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे पूछे कोई M11 पहला रो पहला कॉलम बंद कर दीजिएगा। जो आपको 1 1 दिया है यही आप बंद कर दीजिएगा, पहला रो और पहला कॉलम। तो कितना बचा हमारा D बचा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है M12, ठीक है। M12 देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना बच रहा है, जो कहा है देखिए जो पहला नंबर होता है वो पंक्ति, जो दूसरा नंबर होता है वो स्तंभ। पंक्ति लेटे में स्तंभ खड़े में, देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कितना बचा आपका B। अब आपसे पूछेगा M22, देखिए A11 A12 A22 A21 A22, ठीक है। अब आपसे पूछेगा यहाँ पे 21 लिखेंगे, यहाँ पे 22 लिखेंगे, ठीक है। A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कितना बचा आपका C। आपसे पूछेगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो आपका होगा A। अब बस आप A वाला कर लीजिए, A11 तो माइनस का सिंबल लगाइए। ये 1 देखिए 1 1 है तो 1 + 1 कर लेंगे। यहाँ पे A12 माइनस का 1 1 + 2 1 + 2। यहाँ पे देखिए ये 2 1 कहाँ है, तो माइनस का 1 2 + 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 1 2 + 2। तो देखिए अब माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जब माइनस माइनस का 2 बार हो जाएगा तो प्लस, देखिए -1 का स्क्वायर करिए तो प्लस का 1 निकलेगा और प्लस का 1 × M11 कितना है D, तो कितना हो जाएगा हमारा D। अब उन्होंने कहा A12 माइनस का 1 1 + 2, तो देखिए माइनस का 1 तो रहने देते हैं, माइनस का 1 और देखिए यहाँ पे 3 आ गया, विषम संख्या आ गई तो हमारा। देखिए एक बात सुन लीजिए, अगर आप किसी चीज़ का वर्ग करेंगे और माइनस की हो तो प्लस में हो जाएगी, और आप किसी चीज़ का विषम संख्या आ जाए और माइनस का सिंबल हो तो वो हमेशा माइनस ही आने वाला है, ठीक है। देखिए माइनस का 1 का क्यू करेंगे आप तो माइनस का 1 आएगा, और 1 2 कितना है आपका B, तो B आ जाएगा, ये माइनस का B आएगा, ठीक है। ये आपका आएगा माइनस का B। अब देखिए यहाँ भी है -1 की पावर 3 तो माइनस का आएगा 1 माइनस का 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का C। A की पावर 2 + 2 आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने इसी ऊपर बताया था। 2 + 2 कितना होगा 4, -1 की पावर 4 तो 1 होगा क्योंकि सम आ रहा है तो इसलिए प्लस का होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 A में करेंगे तो कितना होगा A। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया है। अब तब भी आपको नहीं आए तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखिएगा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब देखिए अब क्या करेंगे। अब इन्होंने कहा है, बस पहले आप लिख लीजिएगा A11 A12, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा A11, इसी के सामने A11 A12 A13, क्योंकि 3/3 का A21 A22 A23, यहाँ पे हो जाएगा A31 A32 A33, इतना लिख लीजिएगा। अब देखिए अब आपसे पूछा है इन्होंने कि आप बस आपको माइनर एडजॉइंट आपको निकालना है, तो देखिए A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो देखिए आप क्या करेंगे। अब आपसे पूछा M11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, जैसा आप माइनर करते थे वैसा ही करना है बस आपको सेम, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ आप बंद कर लीजिए, तो कितना बचा 1 0 0 1। आपसे कहा है इन्होंने पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद कर लीजिए, तो कितना बचेगा 1 0 0 1, ठीक है 1 0 0 1। अब आपसे पूछेगा 1 M12, अब उन्होंने कहा पहली पंक्ति बंद कर लीजिएगा और दूसरा कॉलम बंद कर लीजिएगा, तो कितना बचेगा 0 0 0 1। पहली पंक्ति बंद कर लीजिएगा दूसरा कॉलम तो 0 0 0 1, ठीक है 0 0 0, देखिए 0 0 0 1। अब इन्होंने कहा है पहली पंक्ति, ठीक है बंद कर लीजिएगा, कर लिया हमने, पहला वाला पंक्ति दूसरा वाला स्तंभ, पहली पंक्ति बंद कर लीजिएगा और तीसरा स्तंभ बंद कर लीजिए, कितना बचेगा 0 0 1 0, ठीक है।
0 0 1 0। अब ये आपसे कहेंगे कि M21 दूसरी पंक्ति बंद कर लीजिएगा। देखिए पहला वाला जो होता पंक्ति, दूसरा वाला कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद कर लीजिएगा, पहला कॉलम, तो कितना बचेगा 0 0 और 0 1। ठीक है, 0 0 0 1। अब आपसे कहेंगे M22 दूसरी पंक्ति बंद कर लीजिएगा और दूसरा कॉलम, तो कितना बचेगा, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो कितना बचेगा 1 0। यहाँ पे बचेगा आपका 0 और 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे बचेगा आपका दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 1 0 0 1। ठीक है, अब आपसे कहेंगे M23 दूसरी पंक्ति बंद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी पंक्ति बंद कर लीजिएगा और तीसरा कॉलम बंद कर लीजिएगा, तो कितना बचेगा 1 0 0 0। ठीक है, 1 0 0 0। अब ये कहेंगे आपसे कि M31 ठीक है तीसरी पंक्ति बंद कर लीजिएगा और पहला स्तंभ, पहला वाला जो नंबर होगा M1 है, तो पहले ये पंक्ति ये वाला स्तंभ होता है, ये वाला याद रखिए। अब उन्होंने कहा तीसरी पंक्ति M31 और पहला स्तंभ, तो 0 1 0 0। ठीक है, 0 1 ठीक है 0 0। अब ये कहेंगे कि M32 बताइए। देखिए तीसरी पंक्ति, ठीक है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कितना होगा 1 0 0 0 1 0। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 0 0 0। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि M33 लास्ट बचा है हमारा, कि तीसरी पंक्ति बताइए तीसरा स्तंभ, तो 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 1। इतना तो आ ही गया होगा समझने, बस सॉल्व कर देंगे। देखिए 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इनका 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 1 - 0 इक्वल में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 - 0, तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। ठीक है जी, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर भी हो जाएगा 0, यहाँ पर भी हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है एडजॉइंट याद करना है, तो एडजॉइंट लिखेंगे A11। तो माइनस का सिंबल का ये होता है, -1 लिखेंगे कोष्ठक में। अब देखिए यहाँ पे लिखिए 1, देखिए रो और कॉलम ऐड कर दीजिएगा 1 + 1। ऐसे ही इसमें देखिए 1 एडजॉइंट 1 2 याद करना है, तो माइनस का 1 लगाइए और जो यहाँ पे कहा है वही ऐड कर दीजिएगा 1 + 2। अब ये कह रहे हैं कि 1 3 बताइए, तो माइनस का सिंबल लगा के 1 लिखेंगे, माइनस का 1 हर में लिखना है। अब देखिए 1 + 3 जो ये कहा है वही ऐड करना है। ठीक है, ये यहाँ A21 माइनस का 1 2 + 1। अब ये कहेंगे A22 बताइए, तो कितना हो जाएगा 2 + 2। अब ये कहेंगे 2 3 बताइए, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 2 + 3। ठीक है, अभी कहेगा A31, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 3 + 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा A32 या माइनस का 1 3 + 2। अब कहेंगे A33 बताइए, तो माइनस का 1 3 + 3। ठीक है, अब इक्वल टू का सिंबल लगा लीजिए। देखिए 1 + 1 कितना होगा 2, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो जो हमारा M11 है तो वही 1 होगा। अब देखिए 1 1 2 होता है तो प्लस ही रहेगा, आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए M12 कितना है 0, तो A12 भी होगा 0। देखिए 1 + 2 कितना होगा 3, तो माइनस का सिंबल आएगा। ठीक है, अब देखिए M13 कितना है, तो है वो भी 0, लेकिन 1 3 होता है आपका प्लस का, तो प्लस का आएगा। ठीक है, अब ये 21 कितना है, A21 है आपका 0 और 2 + 1 कितना होता है 3, तो माइनस का आएगा। अब देखिए A22 कितना होता है 4, तो प्लस लगा लीजिएगा और A22 है हमारा 1। ठीक है, अब ये कह रहे हैं A23 कितना आएगा, देखिए 2 + 3 5 होता है, 5 के लिए माइनस आएगा क्योंकि विषम है, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे 0। अब A23 हो गया हमारा। A31 कितना है, वो भी है हमारा 0, 3 + 1 होगा 4, तो प्लस का सिंबल लगा लीजिएगा। 3 + 2 होगा -3 तो ये भी है 0 आपका। A3 + 3 होगा आपका 6, वो होगा आपका प्लस, वो होगा आपका 1। देखिए ये हमने माइनर बता दिया, ये एडजॉइंट बता दिया। आप देखिए इतना डिटेल से बताया, पूरे यूट्यूब में आपको इतनी डिटेल से कोई नहीं बताने वाला, सीधे सीधे बता देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को फुल देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड। ठीक है, इजी है, बस ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो 1 3 0 0 5 1 4 - 1 2।
इतना हो गया। अब देखिएगा आप क्या करेंगे, बस वही वाला फॉर्मूला M11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद करिए, जो बचा उसे लिखिए। तो कितना बचा आपका, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे तो 5 1 माइनस का 1 2, तो कितना बचेगा 5 1 माइनस का 1 2। ठीक है, अब मैं सीधे कर रही हूँ। ठीक है, 1 2 करना है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कितना बचा 3 0 माइनस 1 2, 3 0 माइनस 1 2। अब आपसे कहेंगे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 0 5 1, 3 0 5 1। ठीक है, अब देखिए अब करेंगे M21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो कितना बचेगा आपका 0 1 4 और 2। ठीक है, अब देखिए मैंने तो डिटेल से कर दिया है, तो आप कर सकते हैं, तब भी बता रही हूँ। M22 दूसरी पंक्ति, देखिए ये हो गया हमारा दूसरी पंक्ति, और दूसरे स्तंभ को आप क्लोज कर दीजिएगा, तो कितना बचेगा 1 0, यहाँ पे बचा हमारा 4 और 2। ठीक है, 1 0 4 2। अभी आपसे कहेंगे कि M23 दूसरी पंक्ति, ठीक है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्लोज कर दीजिएगा, तो कर देंगे, कितना बचेगा 1 0 0 1। ठीक है, तो लिखेंगे 1 0 0 1। अब आपसे कहेंगे ये M31 बताइए, तो 3 देखिए 3 हमारा कॉलम 1, ये बंद करेंगे 3 1, तो कितना बचेगा 3 1 बंद कर दीजिएगा, तो कितना बचेगा 0 5 4 माइनस का 1। अभी कहेंगे M32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 3 4 माइनस का 1। अब ये कहेंगे M33 बताइए। ठीक है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो हो जाएगा 1 3 0 5। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बस हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10, यहाँ पे एक माइनस और होता है, तो हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 माइनस का 0, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस का 0, यहाँ पे 0 माइनस का 4, यहाँ पे 2 माइनस 0, यहाँ 1 माइनस 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 0 माइनस का 20। ठीक है, यहाँ पे जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 12, यहाँ पे हो गया 5 माइनस का 0। ठीक है, अब देखिए 10 + 1 11, 6 माइनस 0 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 4, यहाँ पे निकला आपका 2, यहाँ पे निकला आपका 1, यहाँ पे निकला आपका कितना माइनस का 20, यहाँ पे निकला आपका माइनस का 13, यहाँ पे निकला 5। ये भैया हमारा माइनर आर्टिकल निकला है। बस एडजॉइंट और लिख लेंगे, तो A11 सीधे सीधे लिख देते हैं, A1 + 1 A12। देखिए इतना कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए A11 कितना है हमारा 11, और देखिए 1 + 1 कितना होता है, तो हमारा 2 होता है, जो 2 है वो सम है इसलिए प्लस आ गया। A12 कितना होता है, माइनस लगा लीजिएगा, 1 2 कितना है 6 है, तो माइनस का 6 है। अब ये कहेंगे आपसे A13 बताइए, तो 1 + 3 तो कितना हो जाएगा आपका 4, और देखिए 1 3 कितना है 3, तो प्लस का 3। अब देखिएगा आपसे कहेंगे A21 बताइए, तो देखिए 2 + 1 कितना हो गया माइनस का, A21 कितना दिया है हमें माइनस का 4, तो देखिए A21 कितना दिया है हमें 4 दिया है, और A21 कितना होगा 3 हुआ, तो 3 हमारा तो 3 है वो माइनस के लिए आएगा, और यहाँ पे माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 था, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। अब ये कहिए 2 2 बताइए। ठीक है, तो 2 + 2 कितना होगा प्लस का होगा, क्योंकि 2 + 2 4 होगा, इसलिए प्लस आ जाएगा। और A22 कितना है 2 है। अब इन्होंने कहा है 2 3 बताइए, देखिए 2 और +3 कितना होगा 5, 5 दिशा में इसलिए ऑड है, इसलिए माइनस का सिंबल लगा लेंगे। A23 है आपका 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। अब ये कहेंगे A31 बताइए, तो देखिए 3 + 1 कितना होगा 4 होगा, वो सम होगा, इसलिए प्लस का सिंबल। 3 + 1 कितना हो गया, यहाँ पे लेकिन है -20, तो माइनस लिख देंगे। देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहेंगे A32 बताइए। देखिए अब ऐसे ही कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। A32 कितना है, A32 है हमारा माइनस का 13, और 3 + 2 हमारा होता है 5, तो 5 है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 13 हो जाएगा। A33 पूछेगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और 3 3 है हमारा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा डिस्कस हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नोट कर लिया है। इन्होंने कहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों, ओनली दूसरी पंक्ति में क्या आता है हमारा A21, ठीक है, यहाँ पे ये आता है M12
M22 M23, ठीक है, या A21 A22 A23, उसका प्रयोग करके सेकंड बताना है। सिर्फ हमें दूसरी पंक्ति के डिटरमाइनर बताना है, उपसारणिक बताना है, और दूसरी ही पंक्ति के हमें एडजॉइंट सेकंड बताना है, ठीक है। तो देखिए M11, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे करना है। तो M12 और M, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे होगा M21, क्योंकि दूसरी पंक्ति की बात है ना। तो देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो यहाँ पे आएगा A22 A23, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा, देखिए हमें दूसरी पंक्ति की सिर्फ बताना है। देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति बंद कर दीजिएगा, पहला स्तंभ, तो कितना बचा आपका 3283। यहाँ पे आपसे कहा है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, कितना बचेगा आपका, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो आपका हो जाएगा 5182, ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 5183। अब उन्होंने कहा है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 5132। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 339 माइनस का 16, यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस का 8, यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस का 3, ठीक है। देखिए माइनस का 16 है और प्लस का 9 है, तो यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो प्लस का 7 आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7। देखिए अब बस एडजॉइंट आप और बता दीजिएगा A11 A12 क्योंकि हमें दूसरी पंक्ति बताना है तो सिर्फ दूसरी पंक्ति A22 A23। देखिए माइनस का सिंबल, ये 2 और 1 ऊपर लिखिए 2 + 1, यहाँ पे लिखिए आप 2 + 2, यहाँ पे लिखिए 2 + 3। देखिए 2 1 कितना है, माइनस का 7 है, और 1 देखिए 2 + 1 3 आएगा, 3 हमारा ऑड होता है, विषम होता है, इसलिए माइनस का सिंबल लगा लीजिएगा। अब देखिए इन्होंने कहा है कि माइनस का 7 है और देखिए 2 + 3 विषम होता है इसलिए माइनस हो गया, और ये भी हमारा माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 7। A22 दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो देखिए दूसरा कॉलम वो है हमारा 7। देखिए 2 और 2 कितना होगा, 2 कितना होगा 4, तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस का 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A23 कितना है, 2 और 3 को ऐड करेंगे भैया तो कितना आ जाएगा हमारा 5, ठीक है, तो 5 आ जाएगा, 5 दिशा में, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा के 7, तो हमारा ये आ गया 7 माइनस का निकला है। अब सेम कंडीशन में उन्होंने कहा है कि तीसरी पंक्ति की बता दीजिए, बस एक ऑप्शन बचा है, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, अब बस इसमें दूसरी पंक्ति की पूछा था, ओनली दूसरी पंक्ति, गौर करिए आप संबंध निकालिए। अब उन्होंने कहा तीसरी पंक्ति, तीसरा रो है जो, तीसरी पंक्ति कि बस उपसारणिक और सेकंड बताइए, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1 x y z z x x y, ठीक है। हमें तीसरी पंक्ति को बताना है, तो तीसरी पंक्ति क्या A31 बताना है, सॉरी M31 बताना है, M32 बताना है, M33 बताना है। देखिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ बंद करिए तो क्या बचेगा, x y y z z x। अब इन्होंने कहा है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करिए, क्या बचेगा 1 1 y z z x, ठीक है। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 1 y z z x। अब इन्होंने कहा तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो कितना बचेगा 1 1 x और y। अब देखिएगा, अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना बचेगा, z का x में, z x का x में करेंगे तो zx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z, ठीक है। और सिंपल तरीके से करते जाना है। यहाँ पे जाएगा zx माइनस वाई जेड, यहाँ पे आपका हो जाएगा y माइनस का x, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये दिया है हमें, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो z कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे z कॉमन हो जाएगा x माइनस का z, नहीं x माइनस का y, यहाँ पे हो जाएगा आपका y माइनस का x। हमें A11 और A12 ये बताना है तो यहीं बता लेते हैं। देखिए A11 नहीं A31, क्योंकि तीसरी पंक्ति पूछा है। 3 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, तो प्लस का सिंबल लगा लीजिए। देखिएगा प्लस का सिंबल आएगा क्योंकि 3 + 1 4 होता है, 4 हमारा वो होता है सम होता है। 3 1 कितना है zx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं वर्गांतर का सूत्र वगैरह लगा के। आप आंसर मिलाने के चक्कर मत रहिए। अगर इसमें चाहेंगे तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में आपका इतना ही समझ जाएगा कि आपने फुल क्वेश्चन किया है, ठीक है। अभी करेंगे A32, ठीक है।
तीसरी पंक्ति दूसरा सम, देखिए 3 + 2 को ऐड करिए तो माइनस तो आएगा। 3 2 कितना है, जेड एक्स माइनस का वाई, ठीक है। अब ये कहेंगे 3 3 बताइए, तो माइनस का 1, 3 + 3 कितना है हमारा, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 होगा, वो हमारा होगा सम संख्या, तो कितने वाई माइनस का एक्स, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, वो बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप 1 मिनट में बता देंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 एडजॉइंट, AIC का मतलब एडजॉइंट, और हो तो ए, देखिए ए हमारा कोई है मैट्रिक्स और ए हमारा सहखंड है। यहाँ पे M होना चाहिए लेकिन इन्होंने ए दिया है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो हम क्या करते थे, M11 और कितना लिखते थे, M11 लिखते थे और लिखते थे A11, फिर लिखते थे हम M12 तो A22, ऐसा लिखते A12, जितना हम M11 और A11 M12 A12 ऐसा लिखते थे सीरियल वाइज। बस इन्होंने ए की जगह एडजॉइंट तो ए होता ही है और एम की जगह भी ए दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, A11 ठीक है। A12 यहाँ पे A21, हाँ A21, यहाँ पे ए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा, हाँ बिल्कुल मिस्टेक नहीं हो रहा है, और A31 ठीक है। देखिए A1 जो नंबर यहाँ पे है वो नंबर यहाँ पे होना चाहिए, A11 A21 A31 A31। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपके पास जा सके, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आपको मेरी जो एक्सरसाइज मैंने बताया जिस तरीके से आपको पूरा समझ में आया होगा। तब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।